वृक्षाय नमः। पार तत्व को दंड में प्रणाम करता हूँ। तो इनसे आगे मैंने वृक्ष का पूरा करके मानव, हर एक सब्जी के अंदर मानव मैंने इसलिए पसंद किया, और जीवों के यहाँ दूध पीने वाला, इससे आगे सर्वोपरि कोई शक्तिमान है। जन्म से पहले उनका खाना तैयार रखते हैं, और जो जन्म से ही मांस कीड़े कटे खाते हैं, उसके लिए भी पक्षियों से लेकर हर एक जीव, अंडे होते हैं वो सब ऐसे ही हो गए, उन पक्षी उनका मांस देखे, तो उनके लिए उनका खुराक है। और सृष्टि के अंदर अनेक जीव सृष्टियां हैं, एक दूसरे का भक्षण करते हैं, लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं और मस्ती में जीते हैं। तो इसी तरह मनुष्य का मैं जन्म के बारे इसलिए बताया कि कोई भी जीव होता है वो सिर्फ मां बनने के लिए इसके उदय में जब बच्चे के उनका आगमन हो, तो हर एक वो नारी पैदा करने वाली गायों से लेकर नर और मादा, तो मादा के वास्तविक भाषा में मादा बोला जाए तो भी ठीक है। तो ये मादा हर एक जीव इसके पेट में होता है, तो उसका खाना ईश्वर स्वरूपी सब उससे पहले तैयार करते हैं। शक्तिमान हो उनके उदर में ही कौन सा खाना कब कैसे क्यों, ये सब प्रश्न का जवाब एक ही प्रश्न में आता है। तो वो बूंद से लेके चाहे नर से लेकर नर और नारी, इन दोनों में से जो अवश्य जो ये तीसरे का बालक रूप जो होता है वो उत्पन्न होता है, तो वो माँ के पेट के अंदर धीरे धीरे बड़ा होते हैं। तो कहते हैं कि एक में दो जीव नहीं है, लेकिन ये सर्वशक्तिमान इतनी बड़ी शक्ति है, इसके अंदर माँ और बेटे दोनों का जीव एक शरीर के अंदर। ये बड़ा में बड़ा चमत्कार है। ये मालिक दे जिसको भी आंख नहीं है, होने आंख होती है फिर भी बहुत का आंख नहीं है, दिल नहीं है, जिसका दिल के पर जीवी पे हत्या करने वाला ऐसे नालायक आदमी को ये सोचे कि ये कितनी बड़ी चमत्कार है, ये बड़े में बड़ा ये चमत्कार है जो ऐसे जीवों को इसकी माँ संभालती है। जब एक में से दो जीव एक के साथ होता है, जब जन्म होने के बाद ये बच्चे माँ के साथ तब तक रहता है। उनकी नार जो कटा जाए, ये नाभि की जो बात कर रही है, नार जो कटा जाए उस टाइम के हाँ कहावत है, जब बेटे माँ और बेटे की नार जो कटा जाए तो उसी में इसका जीव हलन चलन होता है। मैंने सुना है कि इस चमत्कार होता है कि ये नार काटते उस समय बंद करके ये लोग दोनों जीव को अलग करते हैं, माँ और बेटे दोनों अलग होते हैं, और उसी टाइम माँ और बेटे का जीव के साथ देखकर माँ की इतनी खुशी बढ़ जाती है कि उनका दर्द भी कम हो जाता है ना। बेटे को देखकर माँ का दर्द भी कम हो जाता है। ये चमत्कार नहीं है तो और कौन सी बड़ी बात है। और बेटा जब रोता है तब डॉक्टर भी बोलते हैं, नाई जो होते हैं इसका वो भी बोलते हैं कि नहीं अभी बच्चा बरोबर है, अभी ठीक है। उसी टाइम बच्चे को
साफ सफाई कर दे और इसके बाद के एपिसोड में मिलते हैं।